हमें मिल के इस खित्ते की तरक्की के लिए, इस खित्ते की बेहतरी के लिए, इस खित्ते में अमन व अमान कायम करने के लिए हमें मिल के काम करना है। और उसके लिए ना हम अपना ज़मीन, अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को। लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर हम दोनों जिम्मेदार होंगे कि अपने अपने मुल्क में ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर किस्म का एक्शन लें और उसको रोकें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रवाबित बरकरार रखने और बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने के आज़म का आया था। काबुल में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अफगान अबूरी क़यादत से मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा, दोनों मुल्कों को मिलकर खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन अमान के लिए काम करना है। किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान मुहाजिरीन को इज़्ज़त व एहतराम से उनके मुल्क भेजा जा रहा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। इससे पहले अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखूंद से मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर के हल की ज़रूरत पर जोर। अफगान क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। पाक अफगान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उन पर 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्ज़ाम बानी PTI ने 2 TV चैनल्स पर खुद लगाया है। लाहौर की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेशी के मौके पर वज़ीर आज़म ने एक सवाल के जवाब में कहा, बानी PTI ने 10 अरब रुपए पेशकश का इल्ज़ाम उनके सामने नहीं लगाया। ये बात उन्होंने 2 TV चैनल्स पर कही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि 2017 में उस इल्ज़ाम के वक्त वो नून लीग के सदर थे या नहीं। अलबत्ता बानी PTI ज़रूर PTI के चेयरमैन थे। वज़ीर आज़म ने अदालत से मुकदमे की तेज़ समाअत की इस्तदा की। कहा कि इस मौखर के बगैर हर मुमकिन हद तक समाअत आगे बढ़ाई जाए ताकि मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इस केस में बानी PTI ने 2021 के मुकदमे में पहला जवाब 4 साल बाद जमा कराया और कहा कि उन्हें एक ऐसे फ़र्द ने जो उनके और शरीफ फैमिली के करीब है, पैनमा केस का पीछा छोड़ने के बदले अरबों रुपए की पेशकश की है। उसके बाद से बानी PTI अल्तवा की मुतादिद दरखास्तें देकर और कई वकील बदल कर कार्रवाई बार बार मौखर करा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत से बानी PTI को उन्हें 10 अरब रुपए हर्जाना अदा करने का पाबंद करने की दरख्वास्त की है। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। PTI के आज़म स्वाति की मुज़ाकरात से मुतालिक अपनी ही पार्टी के लोगों पर तनकीद अक्ल का अंधा करार दे दिया। कहा, जो कहते हैं कि कोई डील हो रही है उनके पास अक्ल नहीं है। उनकी मुज़ाकरात की कोशिश पर तनकीद का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त उनकी रिहाई की बात करने के लिए नहीं बल्कि जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए की है। मुज़ाकरात की शुरुआत के लिए साबिक़ सदर आरिफ अलवी की वतन वापसी का इंतज़ार करें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में एक हफ्ते में दूसरी बार जलजला। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पेशावर, स्वात, नौशहरा, मालाकंड, दीर, बाजोड़, मोहम्मद, चित्राल और नीलम में जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका था। महकमे मौसमियात ने कराची में कल से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह, सिब्बी में 47 डिग्री, मोहनजोदाड़ो 46, सक्खर, बहावलपुर 45, मिठी 44, हैदराबाद 42 और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और अटमकाम समेत कई इलाकों में कल से बारिश का सिलसिला जारी। शोंटर वैली, ग्रेस वैली, अलमत, सरदारी और तावबट के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में बारिश के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। मौसम खराब होने की वजह से मुल्क भर से स्कर्दू और गिलगित के लिए 12 परवाज़ें मंसूब।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के घर पुलिस छापे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में फायरिंग के तबादले में डीएसपी को जख्मी होते देखा जा सकता है। सीसीटीवी वीडियो में अरमगान को एक लड़की के साथ देखा जा सकता है। अरमगान बड़े हथियार के साथ फायरिंग करता भी दिखाई दे रहा है। इसी दौरान वो फोन पर भी मुसलसल राबते में रहा। वीडियो में पुलिस एहलकारों को सीढ़ी पर लगी ग्रिल को तोड़ते देखा जा सकता है। गैर मुल्की फूड चेन पर हमला करने वाले 6 मुल्जिमान की रावलपिंडी की मकामी अदालत में पेशी। मुल्जिमान ने अदालत से मुआफ़ी मांग ली। कहा, सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था ये नताइज होंगे। अपने अमल पर अफसोस है। कोई शख्स भी ऐसा काम ना करे जिससे रुसवाई हो। उनके इस अमल से मुल्क की बदनामी हुई। उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा नहीं किया। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर दी। सीएम साहब के मुतालिक बताया था कि वो जिसके लिए नौकरी करते हैं उनके लिए अच्छे बच्चे हैं, हमारे लिए तो नहीं करते। कि हमारे सीएम साहब को जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो वो नौकरी में बैठे हुए हैं, वरना तो नौकरी से चले जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा सीएम साहब। फैसल भाई, आपका मतलब है कि वज़ीर आला कंप्रोमाइज़ है? एक बात आपको बहुत देर से पता चलो कंप्रोमाइज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे। गंडापुर वादे करके नौकरी पर आए, इसीलिए विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। गंडापुर को जो काम सौंपा जाता है उसे अच्छे बच्चों की तरह पूरा करते हैं। सहाफ़ियों को बहुत देर में पता चला कि अली अमीन गंडापुर कॉम्प्रोमाइज्ड है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म से भी गिले शिकवे। कहा, शहबाज शरीफ तमाम सूबों में जाते हैं लेकिन पेशावर नहीं आते। अगर वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा PTI को ठेके पर दे दिया है तो बता दें। ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से वज़ीर आज़म बने हैं या मैं जब से गवर्नर बनूँ, तकरीबन 1 साल होने को है, वज़ीर आज़म साहब जो है उनको तकलीफ़ नहीं हुई पेशावर आने की। तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, साथ मिले हुए हैं। हमारे बहुत सी इशू ऐसे हैं जिस पे वफाक को जो है इस पर इंटरवेन करना चाहिए। क्या वो किसी हादसे के इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन करके जाएंगे? PTI की रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने असद कैसर, शहराम तरकाई और आतिफ खान से मुतालिक गलत बयानी की, जिस पर बाद में माजरत भी की। इतना जज्बाती किसी को नहीं होना चाहिए। बानी PTI मुल्क के लिए हर बात करने को तैयार हैं लेकिन डील नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत के शोबे में जो तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम वक्त ज़ाया करते रहे और दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई। ऑफ सीज़न अजनास की वैल्यू एडिशन के लिए छोटे प्लांट्स नहीं लगाए गए, इनकी स्टोरेज का भी मुनासिब इंतजाम नहीं। एक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। अब गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने और माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाहेअमल बनाने पर गौर। वज़ीर आज़म की वर्किंग कमेटियाँ फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान को तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 2 मई को होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास अब 19 मई को होगा। इजलास में बलूचिस्तान, सिंध, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती पर गौर करेगा। 4 मई तक चारों हाई कोर्ट्स के लिए नामजदगियां तलब कर ली गई। हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी का तनाज़ा आईनी बेंच में ज़ेर समाअत है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में आईनी बेंच 22 अप्रैल को समाअत करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का टंडूजाम के मुख्तलिफ देहात का दौरा। लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर फूलों की पत्तियां निछावर की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का जायजा लिया।
इलेक्शन कमीशन ने 18 हरीपुर में मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतालिक उमर अयूब की दरखास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उमर अयूब की दरखास्त पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने फैसले में कहा, उमर अयूब की दरखास्त उस अदालत के सामने काबिल समाअत नहीं, केस के मेरिट पर कोई फाइंडिंग नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसला करे। अगर दरखास्त गुजार फैसले से मुतासर हों तो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। उमर अयूब ने धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन का 10 जुलाई 2024 का ऑर्डर चैलेंज किया था। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई रोक दी थी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि इंतखाबात में मुखालिफ की तरफ से धांधली का इल्ज़ाम लगाना सदी का सबसे बड़ा मजाक है। नून लीग के उम्मीदवार ने 9 मई को सोशल मीडिया पर शिकस्त तस्लीम कर ली थी। बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब का कहना था कि FIRs और पकड़ थकड़ की वजह से वो इंतखाबात के दौरान रुपोश थे, लेकिन फिर भी मुखालिफ उम्मीदवार को 82,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त दी। मुखालिफ उम्मीदवार ने नताइज को मुकर्ररा वक्त में चैलेंज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया जाने वाला हुक्म इम्तना अब खत्म कर दिया गया है। दुनिया पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी करे। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव सरमायाकारों की खिदमत और साजगार माहौल फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स एक्सपो से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी आशारियों का जिक्र करते हुए कहा कि शरह सूद 22% से कम होकर 12% और महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात। मरियम नवाज की यूरोपीय यूनियन को तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। कादिया गैरिसन में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले। इख्तितामी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, ऐसी मशक़ें पेशावराना फ़ौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फोरम है। ये मशक़ जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फ़रोग़ देती है। इस मकसद के लिए पाक फ़ौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफ़ात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मशक़ के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से भी नवाजा। मशक़ में अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 15 मुल्कों की टीमों ने हिस्सा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन की मुलाकात। पाक UN अमन मिशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी अफसरान मुख्तलिफ अमन मिशन में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं। पुलिस अफसरान की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जदीद और मयारी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। UN अंडर सेक्रेटरी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे पैकार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हमारे लिए असल चैलेंज अलहदगी पसंद दहशतगर्द नहीं बल्कि बयानिया है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के ज़रिए तमाम सेमिनार से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों से हमारी फोर्सेस निमट लेंगी। ये कोई बड़ा मसला नहीं। नाराज़ बलोच की इस्तिलाह हमारी नहीं, पंजाब के कन्फ्यूज्ड दानिश्वरों की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस तबादला सीनियरिटी केस में जुडिशल कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। कहा, जुडिशल कमीशन आइन के तहत जजेस तकरीरी का फोरम है। मौजूदा केस जजेस के तबादलों से मुतालिक है, जिसमें कमीशन का कोई इख्तियार नहीं। अदालत उज़्मा के फैसले पर सर तस्लीम खम करेंगे। केस में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि सदर हाई कोर्ट जज को उसकी रजामंदी से दूसरी हाई कोर्ट में मुंतकिल कर सकता है। खैरपुर में मुतनाज़ा नहरी मंसूबे के खिलाफ वकीला का बबरलो बाईपास पर धरना जारी। कौमी शाहराह पर धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक कल से मुअत्तल। धरने में कराची, सखर, खैरपुर, लाड़काना और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के वकीला शरीक हैं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। इसके खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। वकला के एहतजाज की हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। हैदराबाद के बाद पीपल्स पार्टी का अगला जलसा 25 अप्रैल को सक्खर में होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि सिंध के अवाम को अब तक समझ नहीं आया कि पीपल्स पार्टी कैनाल के खिलाफ खड़ी है या साथ दे रही है। पता तो चले कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। कैनाल्स पर उनकी जमात का मौक़िफ़ सबके सामने है। जब तक तमाम सियासी जमातें इजाज़त नहीं देती तब तक कैनाल्स नहीं बननी चाहिए। रावलपिंडी की अदालत का कार्य सरकार में मुदाखलत और कारकुनों को उकसाने के केस में पीटीआई की आलिया हमजा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आलिया हमजा की दरखास्त ज़मानत समाअत के लिए मंजूर। अदालत का पीटीआई के मजीद 2 कारकुनों को भी जेल भेज दिया गया। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को गुज़श्ता रात 8 अफराद समेत रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सियासीदानों और शोबदाबाजी के लिए वक्त नहीं है। जल्द से जुलूसों से खिदमत नहीं होती। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़ोटो जर्नलिस्ट को लैपटॉप देंगे। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में सनम जावेद, मशाल यूसुफजई समेत 15 नामजद मुल्ज़मान की पूरी जमानत खारिज। मुल्ज़मान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि KPK हुकूमत ने अफगानिस्तान जिरगा भेजने के लिए वफाकी हुकूमत को खत लिखा था। 3 माह गुजरने के बावजूद खत का जवाब नहीं दिया गया। अफगानिस्तान के साथ आए रोज हालात खराब हो रहे हैं। सूबे में दहशतगर्दी है। चाहते हैं कि जल्द अफगानिस्तान का दौरा करें। खारिजा पॉलिसी विफाक का काम है, जो विफाकी हुकूमत को ही करना है। तजावीज़ आ चुकी हैं। विफाक ने जब मुनासिब समझा तब सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेंगे। मुल्क में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हुए। KPK हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के बजाय जिरगे से मुतालिक वावेला कर रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखती है। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास में PTI शरीक नहीं थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वज़ीर ख़जाना आलमी बैंक और IMF के आला हुक्काम के अलावा चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़जाना से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, कमर्शल और सरमायाकार बैंकों के हुक्काम से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़जाना सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुआशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। वज़ीर ख़जाना अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में CTT की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 शरपसंद हलाक। CTT के मुताबिक हलाक शरपसंदों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कामयाब कार्रवाई पर CTT, FC और दीगर इदारों के जवानों की बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे पूरी तरह मुतहरिक हैं। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली सरमायाकारी और कारोबारी अफराद की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क भर में गैर मुल्की फूड चेन पर 20 के करीब हमलों के वाक़यात हैं। पंजाब में 12 FIR दर्ज हुई, जिनमें 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मजहबी जमातों ने इज्तिमाई हैसियत में खुद को इन वाक़यात से अलग किया है, जो इस्लाम और इसकी तालीमात का सही मज़हर है। हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ साथ दुनिया की बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। हुकूमत पॉलिसी रेट और बिजली की कीमतें नीचे लाई है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की करेंसी मजबूत हुई है। कस्टम्स और FBR में रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं।
PTI ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन में तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा SPCA ने तरमीम से कबल स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की। यह तरमीम कराची के मास्टर प्लान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन के खिलाफ है। DG SPCA ने 13 मार्च को कवायद में तरमीम का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर होंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही यूनिट्स को आउटसोर्स करने के खिलाफ लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 14वें रोज़ भी जारी। पंजाब असेंबली के बाहर धरने पर बैठे मुजाहिरीन में खवातीन की बड़ी तादाद भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात पूरे होने तक धरना खत्म नहीं होगा। पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ मुजाहिरीन को ऐवान वज़ीर आला जाने से रोक दिया था। कपड़े वक्त पर क्यों नहीं दिए? कराची में शहरी कढ़ाई करने वाले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत का दुकान के मालिक को नोटिस। शहरी का कहना है कि दुकानदार को बलोच कढ़ाई के लिए मुख्तलिफ औकात में कपड़े दिए। दुकानदार ने 20 फरवरी को कपड़े तैयार करके देने का वादा किया, लेकिन कपड़े तैयार नहीं किए, जिस पर भाई की मंगनी के लिए दूसरा लिबास खरीदना पड़ा। काम वक्त पर ना करने पर 50,000 और ज़हनी अजियत पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाए। खैरपुर में कम उम्र लड़का लड़की में शादी की तकरीब में पुलिस की कार्रवाई। निकाह खां, लड़की का वालिद और गवाह गिरफ्तार। चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सरकार की मुद्दत में 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लड़की और लड़के को हिफाजती तहवील में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़का और लड़की की उम्र 14 साल है। बल्तिस्तान डिवीजन में आइस टोपा बनाकर पानी महफूज करने का तरीका कारगर। शदीद सर्दी के दौरान बुलंद मकाम पर पानी का स्प्रे करके बनाए जाने वाला मसनूई ग्लेशियर पानी का मुतबादिल और मुफीद जरिया बन गया। बल्तिस्तान भर के मुख्तलिफ देहात में किसान मसनूई ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी पर काबू पा रहे हैं। बहार के मौसम में काश्तकारी के लिए नदी नालों में पानी की कमी होती है, जिसे आइस टोपा के जरिए पूरा किया जा रहा है। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ओमान की सालिसी में अमरीका ईरान बिलवास्ता बातचीत का आगाज़। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इटली के दारुल हुकूमत रोम में हो रहा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी पर कुछ हुदूद कबूल करने के बदले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार न होने की जमानत मांगी है। इस्राएली फ़ौज की गजा के हर इलाके में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। 48 घंटों में मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 18 माह से ज़ायद अरसे से जारी इस्राएली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 51,000 से ज़्यादा हो गई। यमन में अमरीकी फ़ज़ाई हमले जारी। यमन की बंदरगाह रास अल ईसा पर गुज़श्ता रोज़ हुए हमले में शोहदा की तादाद 80 हो गई। अमरीकी हमलों के खिलाफ यमन में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। गजा जंग ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मंसूख किए। खलीजी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर इन तलबा के वीज़े मंसूख किए गए जिन्होंने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों में शिरकत की। दीगर ऐसे अफराद के वीज़े मंसूख हुए जो बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन से राबिते में थे या जिन्होंने सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत की। हार्वर्ड अंडर ग्रेजुएट एसोसिएशन के शरीक सदर अब्दुल्ला शाहिद सयाल ने जियो न्यूज़ को बताया कि अभी कुछ वाज़ेह नहीं, सिर्फ इतनी तस्दीक हो सकी है कि 12 तालिब इल्मों और 3 ग्रेजुएट्स के वीज़े मंसूख किए गए हैं। उनकी शहरियत के बारे में अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तानी भी अमरीकी इंतजामिया के फैसले की जद में आएंगे। वीज़ा मनसूखी से बचने के लिए डिजिटल कंट्रीब्यूशन कम करना होगा। अमरीकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि इन तलबा ने कैंप्स में यहूद दुश्मनी और हमास की हिमायत की। तलबा, वकला और समाजी कारकुनों ने अमरीकी दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस या यूक्रेन में से किसी भी फरीक ने जंगबंदी में मुश्किलात पैदा की तो अमरीका मुज़ाकराती अमल से निकल जाएगा। वो ये नहीं कहना चाहते कि अमरीका मुज़ाकरात से निकल रहा है, लेकिन हमारे पास यूक्रेन रूस जंगबंदी का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन के साथ अच्छी बातचीत जारी है। सरबराह मुस्लिम्स फॉर ट्रंप साजिद तारर ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को आज भी अपना इत्तेहादी समझता है। पीटीआई लाखों डॉलर्स खर्च करके भी ट्रंप की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान आज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से अमेरिका के लिए अहमियत रखता है। प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर नशर किया जाएगा।
HPL PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी हैं। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जबकि लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। इस बात का मुआहिदा पहले ही हो चुका है। मेज़बान होने के नाते न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। भारत के सिवा किसी भी जगह खेलने को तैयार हैं। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि जब टीम एक होकर खेले तो इसी तरह का नतीजा आता है। वुमेन खिलाड़ियों को इनाम मिलेगा, ये उनका हक है। ICC विमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने अपने आखिरी मैच में भी बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश विमेन ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 178 रन बनाए। पाकिस्तान विमेन टीम ने हदफ 40वें ओवर में हासिल कर लिया। मुनीबा अली 69 रन बनाकर नुमाया रहीं। आलिया रियाज 52 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान विमेन टीम ने मुसलसल 5 मैचेस जीते। पाकिस्तान विमेन टीम पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। देराजात ऑफ रोड जीप रैली में चैलेंज स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद अहमद ने 69 किलोमीटर का फासला 48 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। रशीद अमीर जी दूसरे और मोहम्मद दिलशाद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में लालीन एहतशाम 54 मिनट 20 सेकंड के साथ पहली पोजीशन पर रहीं। दीना अली दूसरे और आलिया अहमद तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई। कॉमेडी किंग उमर शरीफ के मुकालमे यादगार, चाहने वालों ने उनकी सालगिरह पर उन्हें बहुत याद किया।